तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तो उसे सोचना चाहिए, 1.5 फुट का आदमी, बटला डेनी, छोटी बुल्ली का बच्चा, जितना है तेरी औकात उतनी बात करना भाई। तू गू है, और गू भी बनना है तो क्वालिटी वाला गू बन जा, गाय का गू बन भाई। तू कुत्ते का गू बन रहा है। नितेश राणे जैसे लोग इस तरह की जो बकवास करते हैं, ये सिर्फ हवा हवाई है। उसकी क्या उसके बाप की भी हिम्मत नहीं है कि मस्जिद में घुस। नितेश राणे ने जो बयान दिया था कि अगर रामगिरी महाराज के साथ किसी ने भी कुछ किया तो हम मुसलमानों को मस्जिद में चुन चुन कर मारेंगे, मस्जिद में घुसकर मारेंगे। उसको जवाब देते हुए बीजेपी के ही एक मुस्लिम नेता ने उसे गिरफ्तार करने की बात की और उस पर कार्रवाई करने की बात भी की है। और इसके अलावा एक वीडियो और सामने आया है जो मालेगांव का है, उन्होंने भी क्या जवाब दिया है, हम आपको दोनों वीडियो दिखाने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, आइए देखते हैं वीडियो। भाजपा नेता और विधायक नितेश राणे ने नासिक में एक सभा में मुस्लिम समाज को लेकर आपत्तिजनक विवादास्पद बयान दिया। इसके बाद 2 पुलिस थानों में मामला भी दर्ज किया है। उनके पिता ने उनको हिदायत भी दी है, नसीहत भी दी है, लेकिन कहीं न कहीं इससे नाराज़गी न केवल विपक्ष में, न केवल मुस्लिम समाज में, बल्कि खुद बीजेपी में भी है। भाजपा के अल्पसंख्यक समाज के नेता इससे नाराज़ हैं और उन्होंने आपत्ति अपने वरिष्ठ नेताओं से दर्ज कराई है। हमारे साथ हाजी अराफात शेख है, जो कि भाजपा के माइनॉरिटी सेल के नेता हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जिस प्रकार का आपत्तिजनक एक विवादित बयान नितेश राणे ने दिया और एक धमकी के अंदाज में दिया उन्होंने, और यहाँ तक कि कहा कि मराठी नहीं समझ में आती तो मैं हिंदी में ये बात कहता हूँ। देखिए कैसा है, पिछले कई महीनों से नितेश राणे सस्ती राजनीति करने के लिए भगवा कलर का कपड़ा पहनने से कोई हिंदू लीडर नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की हिंदुत्व समझना पड़ेगा, हिंदुत्व को समझना पड़ेगा। वो कौन सा हिंदुत्व पढ़ाने जा रहे, कौन सा हिंदुत्व हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ी को समझाने जा रहे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि आप इनको श्री राम का हिंदुत्व पढ़ाओ, इनको बाबा साहब अम्बेडकर जी का हिंदुत्व पढ़ाओ, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व सुनाओ, पढ़ाओ, इनको माननीय बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व पढ़ाओ। ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, कई दिनों से अल्पसंख्यक के ऊपर बोल ही रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन अब तो हद कर दी। हमारे पैगंबर के बारे में बोलना शुरू कर दिए। पैगंबर के बारे में गुस्ताखी सही नहीं जाएगी। एक, मैं भी एक मुस्लिम पदाधिकारी हूँ, ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल का मैं अध्यक्ष हूँ, हज़ारों पीरों का अध्यक्ष हूँ। मैं खटिक समाज का, कुरैशी बिरादरी का 30 लाख कुरैशियों का अध्यक्ष हूँ, ट्रांसपोर्ट विंग का अध्यक्ष हूँ, मुस्लिम समाज से जुड़ा हूँ, हज़ारों लाखों मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में मैं जोड़ रहा हूँ। अभी मैं मस्जिद में जब जाता हूँ तो लोग मुझे नमाज के वक्त देखते कि इस हाजी अराफात से एक बीजेपी का नेता आ रहा है, इसके पीछे नितेश राणे तो नहीं आ रहा है। इस तरीके के लोग, हमारे देखने का लोगों का रवैया बदल गया। पार्टी बोलती मुसलमानों को जोड़ना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जोड़ो। प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहते हैं कि एक हाथ में मुस्लिम बच्चे के अंदर लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए, और ये कहता है कि मस्जिद जब दिखती तो इस तरीके से गोली मार देंगे भाषा करता है, मस्जिद में घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे भाषा करता है, गाली गलौज देता है स्टेज के ऊपर, हिंदी में समझाने की कोशिश करा, मैं मराठी मती नहीं, और गाली देता है। अब ये सब गाली देने को, गाली सुनने के लिए है। हाजी अराफात शेख एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। लाखों लोगों को जोड़ रहा हूँ, लाखों लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरी पिछले कई साल की नितेश राणे को बोलना है कि हाजी अराफात शेख भारतीय विद्यार्थी सेना के से लेकर आज तक की क्या भूमिका देख ले। तू गली का गुंडा होगा, तेरे कोकण के अंदर तेरी दादागिरी चलती होगी। ये महाराष्ट्र है, मैं देऊ आळंदी का भूमिपुत्र हूँ, यहाँ का संतों के भूमि में हम पलने वाले लोग हैं। ये सारी चीज़ें हम सहने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से भाषा कर रहा है, ठीक है, मैं भी बीजेपी में हूँ। तू अपनी 2.5 मीटर का कपड़ा पहन के, भगवा कपड़ा पहनने के बाद तू हिंदू का, तू अपने आप को बाला साहब ठाकरे मत समझ। ये सब बात कर, तू कहता कि मैं घुस के मारूंगा, मैं उसको खुला आह्वान करता हूँ, सुबह बोले सुबह, शाम बोले शाम, हाजी अराफात शेख कुर्ला में तुझे खड़ा मिलेगा। कब आएगा? फजर की नमाज में आएगा, जोहर में आएगा, असर में आएगा, मगरिब में आएगा, ईशा में, कब आएगा? तेरा हम स्वागत करेंगे। कैसे करेंगे स्वागत? मुस्लिम समाज किस तरह की तरबियत क्या है हमारी। आज तक कभी किसी मुस्लिम मौलाना ने, आपने सुना कभी हिंदुस्तान के अंदर किसी पीर ने कहा कि श्री राम जी की शादी कब हुई थी, सीता जी की उम्र कितनी थी? कभी हमारे धर्म में सिखाया नहीं जाता। हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है कि दूसरों के धर्मों की रिस्पेक्ट करो, दूसरों के खुदाओं की इज्जत करो, नहीं तो वो भी तुम्हारे खुदाओं की बुराई करेंगे। हमारे धर्म के कभी कोई धर्म गुरु कोई उल्टी बात नहीं करता है। तो जब हमारे धर्म में सिखाया जाता तो हमको दिखाएंगे कि मस्जिद में तेरे को क्या मिलेगा, फूल मिलेगा या गुलाब मिलेगा या कान के नीचे झापड़ मिलेंगे, ये हमारे वहाँ नहीं दिखाया जाता। तू ये करके हिंदू कल्चर को खराब करने की कोशिश कर रहा है, महाराष्ट्र की संस्कृति को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मालेगांव की मस्जिद के इमाम साहब ने क्या जवाब दिया है, आइए उनका वीडियो भी देख लेते हैं। नितेश राणे जैसे लोग इस तरह की जो बकवास करते हैं, ये सिर्फ हवा हवाई है।
उसकी क्या उसके बाप की भी हिम्मत नहीं है कि मस्जिद में घुस करके मुसलमानों को मारे। अगर वो मस्जिद में आएगा तो वापस नहीं जाएगा। मुसलमान कोई चूड़ी पहन करके बैठे हों और मुसलमान बुज़दिल हों, हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। वरना अगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त होती तो रामगिरी महाराज को भी पता चल जाता और नितेश राणे जैसे मुफट और बटलर लोगों को, 1.5 फीटिया लोगों को भी उनकी औकात मुसलमान बता देते। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम मुसलमान हैं और इस्लामी अहकामात के पेश नज़र, मुल्की कवानीन के पेश नज़र हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी बोले और कोई कुछ भी करे। अगर उसकी हिम्मत है तो मालेगांव आ करके किसी मस्जिद में घुस करके बताए तो उसको समझ में आ जाएगा कि मस्जिद में घुसना तो इसके इख्तियार की बात होगी, वो मस्जिद से निकल नहीं पाएगा। इसलिए इस तरह का भड़काऊ भाषण दे करके हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने का जो प्रोग्राम सरकारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं, मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि ऐसे लोगों को जो है लगाम लगाई जाए और कानून की पासदारी ज़रूरी है। मरकज़ी सरकार से मेरी ये डिमांड और मुतालबा है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी मज़हब के मानने वाले लोगों को मजहबी शख्सियात के बारे में कुछ कहने का। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या नितेश राणे को गिरफ्तार करके उसे जेल में डालना चाहिए? क्या उस पर कार्रवाई होना चाहिए? और किसकी सरपरस्ती में, आखिर किसने इसे इतनी छूट दी है? इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो ये ऐसे भड़काऊ बयान दे रहा है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना।